यहाँ बैठकर मनगढ़ंत प्रत्युष भाई दो चीजें जी प्रत्युष भाई इनको शांत कराइए। प्रत्युष भाई पहले तो दो चीजें हैं, पहले एक बात समझ ले जी, संक्षेप में फिर राकेश बिरला जी आप बोल लीजिएगा, राकेश बिरला जी बोल लीजिएगा। पर नहीं मर सकते हैं भारतीय जनता जेल पार्टी से आए हुए लोग यार ऐसे बात बीच में ना करें, हेकल मत कीजिए। हर क्षेत्र में एक एक करके बोले प्लीज 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 प्लीज। विनीत जी पहले आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें, फिर इनका फीडर डाउन कीजिए। पहले दो चीजें। पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां बैठ के कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नक्सलाइट आर नॉट एंटी नेशन। यह बिल्कुल गलत है। 2006 में दूसरी बात में मनमोहन सिंह कहते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो नक्सलिज्म है इज द वर्स्ट काइंड ऑफ थ्रेट। तो उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता क्या करेंगे वो जरा बताइएगा। तीसरी बात विवेक श्रीवास्तव जी पे आते हैं। अरे विवेक श्रीवास्तव जी जिन्होंने आपने 6-7 लोगों का नाम लिया है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि देश से बिल्कुल हम अलग हो जाएं, एंड दे वर नॉट ईगर टू कम टू अस। लेकिन यहां पे जो स्लीपिंग सेल की जो बात हो रही है ना, जो कि बुद्धिजीवी लोग होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, दे आर मोर डेंजरस, जो कि एंटी नेशन फीलिंग्स को फैन आउट करते हैं। इसके लिए बात की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रत्युष भाई 10 सेकंड में खत्म करेंगे। 1927 में जब माओ जेडोंग कहता है कि द पावर कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन, और मैं बिहार से आता हूं जहां पे सीपीआई एमएल ने कम से कम हजारों नरसंहार किए होंगे। मैं जल्दी से हर्षवर्धन सर आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर, हम ऐसे नक्सलिज्म की बात करते हैं जो कि माने या ना माने, लेकिन ये दिमागी नक्सल, ये शब्द, ये टर्म अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया है। इसको विपक्ष ने जिस तरह से कैच किया है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? प्रत्युष भाई मुझे लगता है कि देखिए ये तो संभव नहीं है ना कि कोई भी व्यक्ति, जरा सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति वो नक्सलियों के साथ खड़ा हो। कोई खड़ा हो सकता है क्या? और मैं कहता हूं ये लोग जो आज बोल रहे हैं, मैं तो इनके ऊपर भी दया आ रही है आज मुझे, जो लोग दिमागी नक्सल के पक्ष में खड़े। ये अभी जब घर लौट के जाएंगे ना तो इनके परिवार के लोग कहेंगे कि कहां कौन सी समझ विकसित करके आ गए। कोई कहे कि आतंकवादी है और कोई कहे कि दिमागी आतंकवादी है, तो क्या होगा? आतंकवाद को समर्थन करने वाला ही दिमागी आतंकवादी होता है। जैसे भारत में जो आतंकवाद करने वाले आते हैं, इस्लामिक आतंकवादी जो होते हैं, उनके सारे दिमागी आतंकवादी कौन है? शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है। कमाल ये कि दिमागी नक्सली होने की होड़ लगी। जहां जिस बात के लिए शर्म आनी चाहिए उस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं। गर्व मुझे बता दीजिए, अरे क्या हो गया? थोड़ा तो सोचिए। और विवेक भाई आप व्यक्ति ठीक है, लेकिन लेफ्ट की विचारधारा ने आपको ऐसा दूषित कर दिया है ना कि आप खुद को दिमागी नक्सल के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं। और जितने नेता हैं ये सब ये सोचे ये कोई चौकीदार चोर और मैं भी चौकीदार अभियान नहीं है भाई। ये बाकायदा नक्सलियों को देश से समूल नाश के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उनको जो इंटेलेक्चुअल करने वाले, बौद्धिक तौर पर जो आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग थे, उनके खिलाफ लड़ाई की बात कही है। देश जान रहा है और देश उस लड़ाई में इनका समूल नाश करेगा। आप ये बता दीजिए कौन परिभाषित करेगा? मेरे दिमाग में मैं आतंकवादियों का समर्थक आपकी बातें नहीं हूं। अरे नहीं विवेक जी परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप नक्सलियों का समर्थन आतंकवादी समर्थक हो? नहीं विवेक जी आप दिमागी नक्सल हैं, ये किसी को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी जबान खुलती है पता चल जाता है। जो आदमी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को जस्टिफाई करता हो, जो आदमी नक्सलाइट्स को जस्टिफाई करता हो, जो आदमी जो है नहीं आप करते हैं, मैं 10,000 शोज आपके दिखा दूंगा। जो आदमी सिर्फ और सिर्फ हर बात पर विरोध करता हो, जो सरकार के हर काम को सिर्फ गाली देता हो, जो देश के बढ़ने वाली हर एक बेहतर चीज को एंटी करता हो, उसके लिए परिभाषा की जरूरत नहीं है। वो है दिमागी नक्सली भाई, वो है दिमागी नक्सली।